हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज है प्रैक्टिस सेट 17, ठीक है, और पर डे 8 PM पर अपलोड हुआ करेगी वीडियो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, तो अवतल दर्पण है सर्च लाइट का परावर्तक। नेक्स्ट है आपका पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन यानी Cl, और Cl का जो वो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि किस अवक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। नेक्स्ट है आपका कि उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सोडियम है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कौन सा एक सप्रोटोफ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मशरूम यानी कुकुरमुत्ता। क्या है, एक सप्रोटोफ है, कुकुरमुत्ता यानी मशरूम। नेक्स्ट है द्रव्यमान को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान और वेग, मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट है आपका कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 यानी अमोनिया सल्फेट के अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्टेकस वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है, तो थोरियम आपका अंतिम तत्व है, ठीक है। ऑक्टेकस वर्गीकरण में न्यूलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है, तो थोरियम। नेक्स्ट है प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, ओम है। क्या है, ओम है प्रतिरोध की SI इकाई। नेक्स्ट है आपका कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि या आपका परावर्तन आपसे छोटा है, ठीक है, तो दर्पण का प्रकार होगा, ठीक है। कैसा प्रकार होगा, उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण होगा, आपने देखा होगा जो गाड़ी वगैरह होती हैं उनकी जो हेडलाइट वो मिरर होते हैं उनमें क्या लगा था, उत्तल दर्पण, क्योंकि जो आगे पीछे वाली जो वस्तुएं हैं वो छोटे उसमें दिखाई देती हैं प्रतिबिंब में, ठीक है, इसीलिए ऐसा ही हमारा है। नेक्स्ट है आपका कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होना है। क्या है, ऑक्सीकरण होना है, ठीक है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध क्यों आती है, क्योंकि उन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है। नेक्स्ट है आपका थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, आयोडीन। नेक्स्ट है कि किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, पार्श्व विभज्योतक। किस वजह से, पार्श्व विभज्योतक की वजह से तने के घेरे में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आपका कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, या इस तरीके से भी आ सकता है, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, तो लेटरल मेरिस्टेम। क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। नेक्स्ट है आपका सबसे ही ब्लड में सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस है ये। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके कारण किसके निर्माण में किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, CaOCl2, ठीक है। नेक्स्ट आपका यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, वो तो आते होगा 2 8 18 32 करके करते हैं, ठीक है, जिसमें जितने यानी 2 से ज़्यादा पहले उसमें कक्ष में नहीं आ सकते, ठीक है। तो ऐसे 2 8 18 32, ठीक है, ऐसी है। तो क्या है इसका 36 का कितना हो जाएगा आपका, 2 8 18 8 हो जाएगा, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, रसस्वेदी अभिग्राहक बोलते हैं, रसस्वेदी अभिग्राहक बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई, तो आइजैक न्यूटन द्वारा की गई। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई, आइजैक न्यूटन द्वारा। नेक्स्ट है आपका किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ता की, और किसके लिए चढ़ाई जाती है, क्योंकि जंग से इसे बचाया जा सके, ठीक है, जंग न लग जाए, ठीक है। और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऊपर उठाए गए हथौड़े में कैसी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और चलती हुई गाड़ी में बैठना, ये कौन सी होती है, उसमें गति और स्थिति दोनों होती हैं। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है। दांतों में सड़न कब स्टार्ट हो जाती है, बदबू कब आती है, तो जब जो pH मान है वो 5.5 हो जाता है,
से कम हो जाता है। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो आपका 273 में, ठीक है, 273 में जब 78 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 351 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा? एक अल्कोहल का क्वथनांक कितना दे रखा है? 78 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? नेक्स्ट है आपका कि अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो पेन दाएं हाथ में दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है? पार्श्व व्युत्क्रमण है। क्या है? पार्श्व व्युत्क्रमण है। नेक्स्ट है आपका, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो आपका हो जाएगा ये अवलंब से दूर तथा गति बढ़ती है। अवलंब से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा और तथा गति बढ़ जाएगी। जैसे कि आपके गिलास में पानी से बाहर आए, ठीक है, तो उस तरीके से वो सघन से क्या आ जाती है? विरल में आ जाती है। नेक्स्ट है आपका, डेंस से एयर में आ जाती है। ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 परमाणु होते हैं। ओजोन 3 होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। वह बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? प्लाज्मोडियम द्वारा बहुविखंडन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आपका, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। किस किस का होता है? वसा, तेल, ऑयल वगैरह, उनका होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, और इसे किससे रोका जा सकता है? नाइट्रोजन से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? तो क्या है? अमरवेल जो होती है वो परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करती है, यानी कस्क्यूटा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? अंडप, यानी अंडप मौजूद होता है। नेक्स्ट है आपका कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्तर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। नेक्स्ट है आपका, फिर प्रोपेन का आणविक सूत्र है, तो प्रोपेन का आणविक सूत्र हो जाएगा C3H8। क्या हो जाएगा? C3H8 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हीलियम को छोड़कर बाकी सभी जो नोबेल गैस होती हैं, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये वगैरह, आर्गन वगैरह, रेडॉन, ठीक है, तो कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 8 होते हैं। पूर्ण कक्ष होता है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं? ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट आपका, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट आपका, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? मेंडलीफ है इसमें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर के तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया था। नेक्स्ट आपका, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा देना, आधा हिस्सा। ठीक है, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। नेक्स्ट आपका, गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वृषण होता है, यानी टेस्टिस होता है। नेक्स्ट आपका, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क होता है, जिसमें विचारों का संग्रह होता है। नेक्स्ट आपका, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका, न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में किसका आविष्कार किया था? न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? गणना का। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, इतने ही प्रश्न थे। ठीक है, और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, और ज़्यादा समय की भी वीडियो नहीं है, आप इसे 2 मल्टीपल में भी देख सकते हैं। वैसे तो स्पीड काफ़ी रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।